सवाल जो ये है पेट्रोलियम कि के रुपया पदार्थों की का कीमत 90 है, के पार जाना, इसका आम जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सर रिद्धि आप जी, हाँ सर बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए क्या है कि ये जो डॉलर की कीमत है, ये दो तीन तरह से ये जो है कैलकुलेट होती है कि भाई किस तरह से डॉलर ऊपर जाएगा, रुपये नीचे आएगा। एक तो ये है कि डिमांड और सप्लाई का इसमें भी करेंसी में भी रहता है कि किस करेंसी की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो निश्चित रूप से उसका रेट जो है वो बढ़ेगा। दूसरा, जो टैरिफ वाला वार जो यूएस के साथ चल रहा है, वो एक मुद्दा है ये। और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो यानी जो जितना भी सामान खरीदना है उसकी पेमेंट हमने मैक्सिमम डॉलर्स में करनी है। हालांकि सरकार अभी कोशिश कर रही है कि बहुत सारे देशों के साथ 1 to 1 जो समझौता है लोकल करेंसी में हो रहा है वो शुरू, तो जब तक वो नहीं होता, ये डॉलर का वर्चस्व जो है पूरे विश्व में कम, बाकी देशों के ऊपर भी उसका वैसा ही प्रभाव है, क्योंकि उनका एक वर्चस्व है कि एक करेंसी है जो कि पूरे विश्व में मान्य है और उसके साथ जो है एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड होता है। और बहुत सारी चीजें हैं कि भाई अभी जो फेडरल रिजर्व है उसके कुछ डिसीजन है, उसके और साथ साथ जो मार्केट में से जो फॉरेन एफआईज हैं, जो वो पैसा निकालते हैं तो सारा डॉलर में यहाँ से चला जाता है। तो ये खेल सिर्फ ये नहीं है कि भाई ये, और आज जैसे ममता जी भी बता रही थी कि इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा हुआ है, तो जब इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा, आपका इंपोर्ट बढ़ेगा, तो डॉलर की जो वैल्यू है निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक जिस तरह से फेडरल रिजर्व डॉलर के ऊपर कंट्रोल करता है या उसको मैनेज करता है, वैसे रिजर्व बैंक उस करेंसी को मैनेज नहीं करती है। बेरोजगारी ऐसा है, कोई इतनी कोई बहुत बड़ी मारामारी हम, कारण क्या है देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अमित जी ने कुछ कहा। एक तो ये कहा कि आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया भारत को। ये सी ग्रेड कब से है? 2013 में भी सी ग्रेड था। हमारे यहाँ देश में क्या दिक्कत है, संकट है, भाई विपक्ष है, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन देश की जो इमेज है उसको खराब नहीं करना चाहिए। हम देश की इमेज ही खराब करने का, हम कहते हैं कि एफआईआर क्यों चलेगी? अरे भाई, जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो उस जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर का, प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का, एग्रीकल्चर का, कंजम्पशन का, सभी का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। हम ये कहते हैं नहीं जीडीपी के आंकड़े गलत है। अरे आईएमएफ को जो आंकड़े चाहिए उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे देश उनको नहीं अगर देते, तो 2013 में भी जो है वो सी ग्रेड था। तो ये कहना कि भाई इस बार सी ग्रेड आ गया, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि बढ़ती हुई इकोनॉमी है और मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है बढ़ोतरी, हर चीज में बढ़ोतरी होगी। अभी अगर आप देखें कि अभी लेकिन राणा सर जो यहाँ पर मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी की बात हुई थी। लौट रही होनी जी आपके पास। यहाँ पर चूंकि बेरोजगारी पर सवाल खड़े हुए, तो मेरा ये मानना है कि अगर बात करते हैं बेरोजगारी की, देश में जिस देश में बेरोजगारी ज्यादा होगी वहां पर सीधी सी बात है कि आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी उस देश की। क्योंकि अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो वो सामान खरीदेंगे, अगर सामान की खरीदारी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा तो फिर रुपये की वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी। देखिए, मैं रोजगार के आंकड़ों की अगर बात करूं, ईपीएफओ में जो रजिस्ट्रेशन है वो हर साल जो है बढ़ती जाती है। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं और हर फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगा रहता है कि जो है टेक्निकल लोगों की जरूरत है। हम रोजगार किसको कहते हैं? इतने स्टार्टअप्स लग रहे हैं, स्टार्टअप जो लगता है वो 4 आदमी को रोजगार दे रहा है। यानी हम रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार आज के मानते समय हैं? में जो युवा, जो देश की जनता 10-12 हजार रुपए कमा रही है, उसको तो रोजगार हम नहीं मान सकते ना। 10-12 हजार रुपए में आजकल क्या होता है? देखिए, तो रोजगार का क्या पैमाना है आप बताइए ना।
यानी अगर कोई काम नहीं कर रहा, खाली बैठा है, तो वो बेरोजगार है। लेकिन कुछ भी कमाई कर रहा है तो वो रोजगार तो अपना कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो हम ये कह देना कि भाई जो ठीक, आ रही हो नहीं 10,000 12,000 भी कमा रहा है तो वो रोजगार नहीं है। हाँ, उसको उसके जो क्वालिफिकेशन उसने अर्न की है उसके हिसाब से उसको रोजगार नहीं है, ये इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम ये कहें तो फिर क्यों हर इंडस्ट्री के बाहर फैक्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले, सब जगह यही लिखा मिलेगा। राणा जी, आपने यहाँ पर सिर्फ स्टार्टअप का जिक्र किया, ये आपको भी पता होगा कि स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि युवाओं को मुश्किल से 10,000 तक दिया जाता है, 6,000 7,000 8,000 रुपए दिया जाता है, उनसे 12-12 घंटे काम करवाए जाते हैं। तो ऐसे में उसको तो हम रोजगार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।